नमस्कार। मेरे पीछे आप बोर्ड ये देख ही रहे, पुलिस थाना दिमनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। तो अगर आप राजनीतिक खबरों को लेकर अपडेट रहते हैं तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं रहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये दिमनी विधानसभा क्षेत्र इसलिए चर्चा में आया कि 48 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें 7 सांसदों समेत 3 मंत्रियों के टिकट भी घोषित कर दिए, जिसमें कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी घोषित कर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से लोकसभा सांसद हैं। पिछले तीन कार्यकाल उनके लोकसभा सांसद के तौर पर रहे हैं। 2 बार मुरैना से, 1 बार ग्वालियर वो सांसद रहे हैं। 2008 के बाद वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। राज्यसभा में कुछ दिनों के लिए थे, उसके बाद 15 साल के करीब हो गया वो लोकसभा में। लोगों को बहुत हैरत हुई कि इतने बड़े नेता, जो चंबल संभाग का भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो दिल्ली प्रदेश, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष रह चुका, शिवराज सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका, लगातार मोदी सरकार में पिछले 9 वर्षों से कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ गई, और ये दिमनी ही विधानसभा क्षेत्र क्यों है? तो इसकी कुछ खास वजह मैं आपको बता देता हूं कि 2008 के बाद ये सीट बीजेपी ने कभी नहीं जीती, कांग्रेस पार्टी ने जीती। यहाँ तोमर मतदाताओं की संख्या 75,000 है। यहाँ पर तोमर उम्मीदवार, कांग्रेस का जो सिटिंग सांसद है रविंदर सिंह, वो कांग्रेस के हैं, वो तोमर है, तोमर राजपूत है। आम आदमी पार्टी ने भी तोमर राजपूत को टिकट दे दिया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि तोमरों के सबसे हैवीवेट नेता है, उनको उतारने का फैसला किया। वैसे पिछले विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का इस इलाके में दबदबा रहा था, तो मैंने सोचा दिमनी के लोगों से चल के पता करता हूँ कि ये टिकट देने के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले हाँ जी, बताइए, आप यहीं के रहने वाले? हाँ। आप भी तोमर है? नहीं, हम तो रायावत हैं। तो क्या है, ये टिकट क्यों दिया, आपको क्या लगता है? पार्टी लगा हुआ अच्छा धन्यवाद। यहाँ की 2 बार से विधानसभा हार रही है बीजेपी से विधानसभा हार रही है, तो सोच सकता है कि इतने बड़े नेता को उतार के वो बीजेपी द्वारा फिर आया है। तो आपको लग रहा है इसका असर होगा? अरे वो आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए 100%। तो फिर इधर कांग्रेस जीत कैसे जाती? अब तो कुछ यहाँ के जैसे लोकल विरोध में भले जीत गई हो, लेकिन ये गढ़ बीजेपी का रहा है, दिमनी और अम्बा हमेशा यहाँ बीजेपी का ही विधायक जीता है। 18 में तो जीता नहीं? 18 में और 14 में, 13 में, इनमें नहीं जीता। नहीं, बाद वहाँ की तो बीजेपी का ही सुनो, अभी 2020 में उपचुनाव हुआ, हाँ, इसमें भी थोड़ा बहुत कांग्रेस जीती। 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती। 2013 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती। 2008 में जो चुनाव हुआ उसमें बीएसपी जीती। हाँ, नहीं, 2008 में बीजेपी जीती। 2008 में बीजेपी जीती। बीजेपी, हाँ, 2008 से 13, ठीक है, एक बात उसके पहले की बात कर रहे हैं, तब वो एससी सीट थी। बहरहाल अभी आपको क्या लग रहा है? अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई। नरेंद्र सिंह तोमर का असर इसी सीट पर रहेगा या पूरे मुरैना में पड़े? पूरे वहाँ में रहो, पूरे। नरेंद्र सिंह तोमर का जो है ना वर्चस्व है ना, वो पूरे चंबल संभाग में रहेगा। तो ये उनको लोकसभा से विधानसभा लड़ा के उनका प्रमोशन हुआ, डिमोशन? नहीं, ये तो जो संगठन का कार्य है ना, बीजेपी पार्टी जो है ना संगठन से चलती है, और संगठन जो कहता है वो कार्य करेंगे। ये कोई डिमोशन नहीं है। जो उनको अगर दायित्व दिया गया है विधानसभा में आने का, और यहाँ के जनता को जो मौका मिलेगा, जो काम अभी जो दिल्ली में बैठे हैं वो विधानसभा में बैठेंगे, तो यहाँ जो विकास होगा वो हम लोगों को भी फायदा होगा यहाँ आने से। अच्छा, एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत गुटबाजी बढ़ गई थी, उस गुटबाजी को रोकने के लिए ये फैसला हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी को ख़त्म करना जानती है, और संगठन जो कहता है वो भारतीय जनता पार्टी। भाजपा से ही है? नहीं नहीं, मैं सोसाइटी से हूँ, सेवा सहकारी संस्था दिमनी में। हाँ, आपका क्या ख्याल है? जी, ख्याल है भारतीय जनता पार्टी आगी और नरेंद्र सिंह आगे और सब सीटें आएंगी जिला की। आपका भी यही ख्याल है? हमारा ये ख्याल है, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं तो मतलब यहाँ तो भिंड तक तो असर पड़ेगा। भिंड जितने सब पूरे मुरैना में। यहीं से तो सांसद भी रहे थे, पिछली बार असर क्यों नहीं पड़ा? वो दूसरे चुनाव दूसरे खड़े कर दिए ना, दूसरे चुनाव खड़े कर दिए थे ना। संसद में भी उनके हर बार वोट इन क्षेत्रों से ज़्यादा आए,
सांसद में क्षेत्र भी आती मैं है। ये कह रहा हूँ इसी इलाके से वो सांसद रहे, ग्वालियर मुरैना अगल बगल का है। पिछली बार तो बीजेपी की हालत पस्त हो गई, तब कहाँ थे, तब कहाँ था इनका करिश्मा? तो प्रत्याशीन थे है नहीं, वो तो कभी कभार कांग्रेस होती है, कभी बीजेपी। अब पहले कांग्रेस चल रही थी, नरेंद्र का टिकट कल से आने से एकदम बीजेपी हो गई। अच्छा, पहले इसके पहले कांग्रेस। नहीं कांग्रेस आती, इतना हो गया कि नरेंद्र सिंह आ गया, बीजेपी आएगी। चलिए ठीक है, अब मैं जरा कुछ देखिए इस चाय की दुकान पे बिल्कुल, मैं तो आपको पता है जो जहाँ बैठे रहता है। नमस्ते, नमस्ते भैया, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है। ये नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दिया बीजेपी ने यहाँ से, दे दिया सो क्या है, उससे कोई फर्क पड़ेगा? कछु फर्क ना पड़ रहा, हाँ? कछु ना पड़ रहा। कोई पड़ना? वहाँ पीछे लोग कह रहे थे बड़ा फर्क पड़ गया, तो बढ़िया है, पड़ रहा होगा तो। हवा बदल जाओ। हवा बदल कैसे जाए, नहीं बदले तो किसकी सरकार आओ? कहूँ कि जो है हमें वोट देना सर। कोई फर्क पड़ो ना पड़ो, तोमर साहब क्या हो? तो हमारे साहब के आए थे, कहाँ फर्क पड़ेगा बताइए। बाम बैठे हैं बे, और आप जहाँ जाएगा विधानसभा में ठाड़े हुए आए तो, जो छोटी मोटी बात है, विधानसभा में ठाड़े हुए आए जहाँ आएंगे। तो उनका डिमोशन हुआ, प्रमोशन हुआ? अब जो कभी होगा तो भगवान करेगा, वो अपन ना कछु कहे रहे। तो उनके ये आज मुरैना की हवा कुछ बदलेगी? हमें ना पता था, हम तो सही बात है जहाँ बैठे रहते हैं द्वार पे, अपने भावना का जाता ही। बाबा आप बताओ। हम तो अलग हैं इन चीज़ों से, किन चीजों से? राजनीति से। अरे बाबा ही सब तो सब राजनीति कर रहे, प्रवचन करता। अपन नहीं करते, हम हनुमान जी की सेवा करते हैं। अरे हनुमान ही जी के सेवक है जो पर्चा निकाल रहे हैं। अपन तो भगवान की भजन करते हैं, हनुमान की सेवा करते हैं। अपन को किसी भी प्रोजेक्ट के संबंध में कोई मतलब नहीं है। अरे उनको देखते हैं जो पर्चा निकालते हैं। बिल्कुल इस मामले में अपन नीले हैं, बिल्कुल राजनीति के मामले में नीले हैं। अपन तो भगवान की बात करो तो बात कर सकते हैं, परमात्मा की, कि आगे क्या हुआ क्या नहीं। आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा आप बता देंगे? और ये तो हनुमान जी महाराज बताएंगे, भगवान बताएंगे, राम। तो बताओ ना आगे क्या होगा, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? और हम नहीं कह सकते, बस अपन को कुछ पता नहीं, यही फेल हो जाता। बस अपन नहीं। चलिए हाँ? और राजनीति से अपन अलग है। अरे तो कुछ भजन वजन ही सुना दीजिए। शाम के टाइम में सुनते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, अपना नित्य नियम। भजन तो इतने आते हैं, दुनिया भर का सुनाते हैं। सुनाई दीजिए चलिए। गाँव में जाते हैं, वहाँ सुनाते हैं। यहाँ कोई ढोलक वाला नहीं, पेटी वाला नहीं। अरे 2 लाइन सुना दीजिए हमारे दर्शकों को, क्या दिक्कत है आज? सुनाइए। सुना दे। हाँ और क्या? अब पेटी ढोलक में सुर बनता है, वैसे कैसे बन अरे सकता यही है? बन जाता है, सुनाइए। अब जब और कुछ नहीं कर रहे तो यही सुनाइए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम ही तुमको दिल दे बैठे, हे मुरलीधर। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ।